हेलो बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में जो सरकार की मंशा के अनुसार 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लॉन्च हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोग 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट इन करेक्ट वर्ड। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें किस शब्द का गलत प्रयोग हुआ है। ही वॉज प्लेइंग द क्रिकेट स्टरडे। तो आपके ऑप्शन में है पहला वॉज, दूसरा प्लेइंग, तीसरा जो है द है और चौथा क्रिकेट। तो इसमें किस शब्द का गलत प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 3, यानी द का ऑप्शन गलत है। किसी भी गेम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए चारों विकल्प में द का प्रयोग गलत हुआ है, इसलिए तीसरा वाला गलत है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। एक आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और खाली स्थान में नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी एक को भरना है। रितिका गेव मी के बाद खाली स्थान है 1 रुपी नोट, यानी रितिका ने मुझे 1 रुपी नोट दिया। तो इसमें आप खाली स्थान में क्या भरेंगे? आर्टिकल के रूप में द, ए, एन, 1, यानी द 1 रुपी, ए 1 रुपी या एन 1 रुपी। तो इसमें आप देखेंगे ए एन का प्रयोग है, 1 का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हिंदी के व्यंजन से होगा, इसलिए एन का प्रयोग तो यहाँ पर हो नहीं सकता है, द का प्रयोग भी नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, इसलिए हम 1 में भले हिंदी का स्वर है, अंग्रेजी का स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि आयरन में कौन सा नाउन है। नाउन तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। आयरन इज कौन सा मेटल नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें क्या सही होगा? मटेरियल नाउन, यानी आयरन जो है वो धातुवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक, न कि भाववाचक, न कि समूहवाचक है, बल्कि यह एक धातुवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पेरेंट, इसके बाद खाली स्थान है जेंडर। अब इसमें जेंडर आपको बताने हैं, 4 जेंडर आप लोग जानते हैं। पेरेंट जो है मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन है, कॉमन है कि न्यूटर है। अब जो पेरेंट जो है वह मैस्कुलिन का मतलब पुरुषवाचक, फेमिनिन का मतलब स्त्रीवाचक, और कॉमन का मतलब यानी जो दोनों में हो, संयुक्त रूप से हो, और न्यूटर का मतलब निर्जीव। तो इसमें जो कॉमन जेंडर है, क्योंकि माता पिता यानी पेरेंट में दोनों लोग शामिल है, इसलिए न मैस्कुलिन होगा न फेमिनिन, बल्कि यह कॉमन जेंडर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यू आर ए गुड बॉय, यह सेंटेंस है। अब इसमें आपको एडजेक्टिव खोजना है, क्योंकि देखते हैं कि सभी सेंटेंसों में जितने भी वर्ड होते हैं सब अपना एक अलग पहचान रखते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको कर्ता, क्रिया ये सब दिखाई देंगे, उसी में एक एडजेक्टिव भी होगा। तो एडजेक्टिव के विकल्प के रूप में स्टूडेंट, यू, गुड, ए। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? गुड, क्योंकि यह किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव का मतलब ही है विशेषण, तो यह स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें गुड जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वह आपका सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। आपके पोएट्री में जो पहला पोयम है फायर एंड आइस, उसके लेखक का नाम बताना है। इसमें कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन केल्विन,
लेसेल नोरिस, कार्लाइन वेल्स, ये चारों नाम हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। चार लोगों के नाम दिए गए हैं। तो आप लोगों ने जब पोएम पढ़ा होगा तो उसमें मालूम होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं। और इसके बाद अन्य जो लेखक हैं, रॉबिन केल्विन वो अमांडा के लेखक हैं, और लेस्ले नोरिस ये टाइगर इन द जू, और कार्लाइन वेल्स जो हैं वो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इन सब के लेखक हैं। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी आपके प्रोज के पहले चैप्टर में दिया है कि लैंचो वहाँ पर जो ऑफिस के कर्मचारी थे उनके बारे में उनका क्या विचार था। बंच ऑफ क्रूक्स, दूसरा ऑप्शन रूड, तीसरा हेल्पफुल, चौथा प्राउड। तो आप लास्ट में देखेंगे तो ऑप्शन के रूप में आपके बुक में लिखा था उन्होंने एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोला था, उनको रूड, हेल्पफुल या प्राउड नहीं बोला था। इसलिए सातवें का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है व्हेन वाज द इनऑगरेशन डे, यानी दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता वाला जो नेल्सन मंडेला का पार्ट है उसमें उद्घाटन समारोह किस दिन था? ऑप्शन में 10 मई, 10 मार्च, 20 मई, 20 मार्च। तो आप बुक पढ़े थे उसमें आपको क्या मिला था? 10 मई ना, 10 मई। तो आपका 8वें का पहला ऑप्शन सही है, यानी 10 मई को इनॉगरेशन डे था। अब हम 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, यानी मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, पीपुल, यानी उनके अनुसार उस देश की सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है उस देश के नागरिक होते हैं, न कि मिनरल्स यानी जो खनिज मिलते हैं वो नहीं है, जेम्स यानी जो रत्न है, जो डायमंड्स यानी हीरे हैं वो नहीं है। किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ के नागरिक होते हैं, वहाँ के नागरिक उसी देश को महान या उसी देश के नागरिक उसको खराब बनाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम 10वें पर चलते हैं। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट, यह जो आपका प्रश्न है यह एनी फ्रैंक वाले पार्ट से है। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट, यानी एनी फ्रैंक को किस तथ्य पर या किस विषय पर लिखना था? नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, यानी वॉकिंग के बारे में, नेसेसिटी ऑफ रनिंग यानी रनिंग के बारे में, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी बात करने के बारे में, और नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग यानी पढ़ने के बारे में। तो उसको चैटर बॉक्स बोला गया था ना, तो वह टॉकिंग यानी ऑप्शन 3 नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी बोलने की जो आवश्यकता है उस पर उसको निबंध लिखना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Why does Annie want to keep a diary, यानी एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? She had no close friends, दूसरा ऑप्शन she loves to write, तीसरा she wants people to read about her letter, चौथा she likes the idea of it। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है she had no close friend, यद्यपि उसके सहकर्मी या साथी बहुत से लोग हैं लेकिन कोई उसका क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए अपने उस नीरस भरे दिन को बिताने के लिए उसने डायरी लिखने का प्रयास किया और डायरी उसने लिखा भी। लेकिन वह लिखने के बारे में सी लव्स टू राइट, यह ऑप्शन आपका गलत है। सी वांट्स टू पीपल टू रीड अबाउट हर, यानी उसके बाद लोग उसको पढ़ेंगे ऐसी उसकी कोई मंशा नहीं थी। सी लाइक द आइडिया ऑफ इट, यानी वह डायरी लिखने की आइडिया को पसंद करती थी, यह भी बात नहीं है। जबकि आपका पहला ऑप्शन सही है
सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, यानी उसका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था, इसीलिए उसने डायरी लिखने का अपना मन बनाया, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम एनिमल्स, यानी आपके पोएट्री में जो एनिमल्स नामक पोयम है उसके लेखक, उसमें जीएल फ्वेंट्स, लोकेश अब्रोल, नेल्सन मंडेला, वाल्ट व्हिटमैन। तो इसमें जीएल फ्वेंट्स जो है वह आपके ए लेटर टू गॉड के लेखक हैं। लोकेश अब्रोल जो है वह कुर्ग नामक जो पाठ है उसके लेखक हैं। और नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं। तब वाल्ट व्हिटमैन, यानी चौथा ऑप्शन जो आपका बच रहा है, वाल्ट व्हिटमैन जो है वह एनिमल नामक पाठ के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब हम 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमन गिवन अप, यानी मनुष्य को कौन से या मनुष्य ने कौन से अपने क्वालिटी को छोड़ दिया है। इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। यानी जब भी आप देखेंगे किसी भी प्रश्न के आंसर में ऑल ऑफ द एबव लिखा होगा तो 75% उसके सही होने का चांस अक्सर होता है। इसलिए इनोसेंस यानी निर्दोष, काइंडनेस दयालुता, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, ऑल ऑफ द एबव, यानी मनुष्य की ये सभी गुण हैं और मनुष्य ने समय बीते बीते इन सब गुणों को वह भूल चुका है या छोड़ चुका है कहीं रास्ते में, इसलिए आपका जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव यह सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी भारतीय आर्मी या सेना का जो प्रथम जनरल था या मुख्य था वो कौन था। एक कुर्ग था, वह गोवा से रिलेटेड था, वह एक असम से रिलेटेड था या पंजाब से। तो आप लोग कुर्ग में पढ़े होंगे, जो हमारे पहले इंडियन आर्मी के जनरल थे करियप्पा, वो एक कुर्ग जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए 14वां का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। व्हाट मूव्ड बुद्धा टू सीक आउट इनलाइटमेंट, यानी किन चीज़ों को देखकर या कौन सी चीज़ों से प्रभावित होकर बुद्ध ने ज्ञान की खोज प्रारंभ की। उसमें पहला ऑप्शन है ए सिक मैन, यानी उन्होंने गरीब व्यक्ति को देखा यानी बीमार को। एन एजेड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ए डाइड मैन, और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी गौतम बुद्ध ने इन तीनों को देखा, एक बीमार व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। यही तीनों चीज इनको ज्ञान की खोज के लिए आंदोलित करने लगे, यानी उसकी खोज में लग गए। इसलिए आपका जो ऑप्शन चौथा है ऑल ऑफ द एबव, ये आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज ट्रिकी, यानी ट्रिकी कौन था। ए कैट, ए डॉग, ए मंकी, ए रैबिट। तो आप लोग पाठ में पढ़े होंगे, ट्रिकी जो था वह एक डॉग था, यानी सर्जरी किसकी होती है पाठ में, डॉग की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है, यानी ट्रिकी एक डॉग था। अब 17वें पर, हु वाज द चीफ इन द स्टोरी, यानी ये थीप्स स्टोरी नामक जो पाठ है उसमें थीप यानी चोर कौन था। हरि सिंह, अनिल, मंगल सिंह, अजीत सिंह। तो आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो मंगल सिंह और अजीत सिंह का कहीं पर नाम नहीं है, उसमें केवल 2 ही कैरेक्टर हैं, हरि सिंह और अनिल। तो अनिल जो है वह एक लेखक था और चोर जो था वह हरि सिंह था, इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वह सही है, यानी जो स्टोरी में थीप है वह हरि सिंह है। अब 18वें पर चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी आपका जो सप्लीमेंट्री का पार्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यह आपके बुक का भी नाम है। तो इस पाठ के लेखक कौन है। रुस्किन बॉन्ड, के ए अब्बास, जेम्स हैरियोट, एच जी वेल्स। इसमें आप देखेंगे कि
रुस्किन बांड जो है ये थीप्स स्टोरी के लेखक हैं। के अब्बास भोली के लेखक हैं। जेम्स हैरियट जो है वो ये ट्रम्पेट ऑफ सर्जरी के लेखक हैं। तो इसमें कौन बचते हैं? H.G. वेल्स, यानी ये फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेखक हैं H.G. वेल्स। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन नामक जो साइंटिस्ट था वह किस प्रकार का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो वह लॉलेस यानी कि वह कानून को मानता नहीं था और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी आपका सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। मिसेज लायल वेंट टू मी फॉरेस्टर टू बारो, यानी मिसेज लायल जो थी वह अपने मित्र फॉरेस्टियर से क्या चीज़ उधार मांगने जाती हैं? ये ड्रेस, ये नेकलेस, ये ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दीज। यानी पार्टी में जाने के लिए उनको किस चीज़ की कमी थी? नेकलेस की। तो ड्रेस तो उनके पास पहले ही से था, उनको नेकलेस की ज़रूरत थी, न कि ड्रेस और ब्रेसलेट की। यानी उनके पास ड्रेस था, उनको नेकलेस की ज़रूरत थी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है। ऑल ऑफ दीज ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है।